तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की। आज का जो सेशन रहने वाला है, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ का 3.6 का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 कल बता दिए थे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए सोचे सेकंड पार्ट बना देंगे, है ना। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। और 3.6 एनसीईआरटी मैथ का बुक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सब बता दिए थे ना, 1 से 8 तक बता दिए थे, 7 छोड़े थे आप लोग के लिए। आप लोग बनाए थे उसको? नहीं बना। कैसे इंसान हो तुम लोग। कोशिश किया था तुम लोग पहले? नहीं किया है, झूठ बोले हो तुम लोग। तो महारत हासिल करके रखे हुए हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 2 का पहला बनाना है, नहीं बनेगा तो अंत में फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना कर डाल देंगे। चलिए, निम्न समस्याओं को हाँ सही पढ़ रहे हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना है, ठीक है। और आप लोग को भी ध्यान से सुनना है। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा मार्केट में, गाँव में एकदम फैला दीजिए दोस्तों तक, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। कहता ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक लड़की है जिसका नाम क्या है रे? ऋतु, है ना। वो धारा के अनुकूल, अच्छा पहले तो अनुकूल समझता है। अनुकूल का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई नदी है, नदी में धारा नहीं बह रहा है, धारा जैसे मान लो लल्लू है, क्या है लल्लू, ये भी तैर रहा था, यहू धारे की दिशा में जा रहा है, यानी जन्ने पानी बह रहा है ना, जिसे धारा बह रहा है उधर यहू जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं? एक होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल का मतलब कि धारा बह रहा था इधर ना, और लल्लुआ तो चल गया इधर, तो इधर से वापस आएगा ना रे, तो आएगा तो ये लल्लू आ रहा है इधर उल्टा, तो धारा के विपरीत आरक नहीं आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिकूल। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, अनुकूल बोलेगा मतलब धारा के दिशा में, धारा के, और प्रतिकूल बोलेगा मतलब धारा के विपरीत दिशा में, यानी उल्टा। कोई डाउट रहा? नहीं ना। चलिए, तो ये कहता ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती तैर सकती है। यानी एक लड़की है ऋतु, वो 2 घंटा में कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर धारा के दिशा में, धारा के। और फिर कहता है कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के उल्टा दिशा में, प्रतिकूल बोले तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। एने से जा रहा था 20 किलोमीटर जा रही है, यही 2 घंटा टाइम में, एने 2 घंटा ले रही है तो 4 किलोमीटर चल रही है, जब उल्टा आ रही है तो धारा ढकेलता है ना रे, धारा ढकेलता है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं तैर सकती है वो। तो वही कहता है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो बताना कि स्थिर जल में कितना होगा उसका चाल, है ना। कि शांत जल में अगर धारा नहीं बह रहा है, धारा नहीं बह रहा है मतलब जल क्या है? शांत है ना रे। तो उसको भी पूछ रहा है कि स्थिर जल में उसकी चाल क्या है, किसकी? ऋतु की। और फिर धारा की चाल क्या, ये भी बता। तो हमको नहीं ना पता है, तुम क्या कर सकते हैं? मानेंगे? बोलो। तो लिखना कि माना कि ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कौन सा जल में? शांत जल में ना। हाँ, माना कि ऋतु की शांत जल में चाल लिखो। माना कि ऋतु की शांत जल में चाल, तो कितना चाल? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ में क्या बोल रहा है? हमसे धारा की भी चाल पूछा है ना, तो साथ में भी लिखो तथा धारा की चाल। तो धारा की चाल को क्या मान लेते हैं? बाय मान लेते हैं, तो बाय किलोमीटर प्रति घंटा। हम शांत जल में ऋतु की चाल निकाल लिए, फिर धारा की भी चाल निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम ध्यान से, अब देखें यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल की बात किया है ना, तो लगले हम अनुकूल के भी निकाल लेते हैं, प्रतिकूल को भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल किसकी चाल निकालेंगे? ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, है ना जी। तो देखो ध्यान से, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तब मान के चलो कि ऋतु की चाल शांत जल में, नहीं ऋतु जो अपना चाल से चल सकता है, पानी में अगर धारा नहीं बहता रहेगा तो उसका चाल कितना माने है? x प्लस धारा की चाल भी ना है, तो जब तू धारा की दिशा में जा रहा था, धारा ढकेलता भी तो है, तो धारा का चाल कितना है? बाई।
तो ऋतु की चाल जो हो गया धारा के अनुकूल कितना हो गया, तो x प्लस बाई किलोमीटर प्रति, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये अनुकूल था तो प्रतिकूल भी निकालो, है ना। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो प्रतिकूल का मतलब क्या कि जा रहा था, ये धारा देने बह रहा है और ऋतु इधर से आ रही है, तो धारा देता रोकता है, धारा रोकता है कि नहीं रोकता है, मतलब तू जितना चाल से आ रहा होगा उसको तुमको ढकेल के पीछे ढकेलता है, तुम कम जा तुम्हारा चाल घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, चाल घटेगा ना रे। तो पहले से चाल तो कितना था, x था ना, जितना एक ताकतवा है, जितना इसका चाल है उतना चाल से तुमको ढकेलेगा पीछे, मतलब कि तोर चाल में से एक वाला चाल घट जाएगा नहीं, तो x माइनस बाई किलोमीटर प्रति, यहाँ तक बता दे। समझने में किसी को दिक्कत है, परेशानी तो बको नहीं ना। अब तू लोग को एक चीज़ याद रखना, एक फार्मूला होता है समय बराबर क्या, दूरी बटे, अरे लोल्हा, समय बराबर दूरी बटे समय होगा, एकदम बकलोले, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता फार्मूला, दिमाग में इसको एकदम रख लेना है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहा है, यहाँ आके फंसता है घोंचू कहीं का। इधर देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार, अब सारा चीज लिख चुके हैं ना, अब प्रश्न अनुसार चलो और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चलेंगे। कहता ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु है धारा के अनुकूल 2 घंटा में, कितना में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 घंटा, कितना लग रहा है 2 घंटा। और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे, 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है 20 किलोमीटर, तो 20 ऊपर रहेगा, चूंकि देख दूरी ऊपर है ना, तो दूरी ऊपर और नीचे कुछ रहेगा, तो धारा के अनुकूल बोला है ना, तो धारा के अनुकूल में चाल कितना हो गया x प्लस, देखो तुम आराम आराम से समझा रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत हो रहा है तुम लोग को समझने में नहीं ना। चल यहाँ देख, अब बस इतना जब कर लिए हैं तो काम तो कर ही सकता है, तिरछा तिरछी, तो 20 बराबर इसको करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस बाई, अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 2x, अब प्लस का 2 बाई, ब्रैकेट तोड़ दिए, इसको सीधा करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखो, इसको इधर ले उसको उधर भेज, तो 2x प्लस बराबर 20, समीकरण नंबर, कौन दिक्कत है। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से धारा के अनुकूल निकाल चुके हैं। आगे कहता है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती, तो प्रतिकूल में है ना के घंटा में, तो समय बराबर दूरी बटे, तो 2 घंटा में धारा का प्रतिकूल कितना दूरी जा रहा है 4 किलोमीटर, तो 4 बटे दूरी बराबर चाल, तो चाल कितना है धारा के प्रतिकूल में x माइनस बाई, कोई दिक्कत, इसको वही काम करेंगे, तो 4 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस बाई, चलिए सर ब्रैकेट तोड़िए, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 बाई, इसको इधर ला उसको इधर भेज, कर ही सकते हैं, तो 2x माइनस 2 बाई बराबर समीकरण नंबर। अब जब समीकरण नंबर 2 निकाल ही लिया तो क्या करेगा, फिर तो अपने हाथ में है, कौन सा विधि अपनाने वाले हैं हम लोग, बोलो सबसे आसान विधि, कुछ बोला लेना इसमें, हाँ तो विलोपन लगा, कुछ बोला नहीं है का है कि कौन विधि लगाएंगे, तो अब हम लगा रहे हैं विलोपन विधि, जो आसान लगेगा वही काम करेंगे, ठीक है। विलोपन या जिसको क्या बोलते हैं विलोपन, या इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, यानी लुप्त करेंगे इसको, क्या करेंगे। तो समीकरण 1 2 को देखो जरा, कोई मैच करता है, तो 2x मैच कर गया, 2 बाई भी मैच कर रहा है, किसको गायब करें, बाई गायब कर देते हैं, तो घटेगा कि जुटेगा ये बताओ, अगर बाई गायब कर रहे हैं तो ई भी माइनस ई प्लस, तो अलग अलग चिन्ह हो गया ना, तो जुटेगा ना रे, हाँ। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर या से कुछ भी लिखो, ठीक है। समीकरण 1 है 2x प्लस 2 बाई, 2x प्लस बराबर का जी 20, 2x माइनस 2 बाई बराबर 2x माइनस 2 बाई बराबर 4, राम जी की इच्छा से कैंसिल, 2 2 4x बराबर 20 है 4, अब x बराबर 24 बटे 4, कितना आ गया सर, इसलिए हमारा आ रहा है x बराबर कितना आ गया है 6। अभी आगे देखेंगे कि 6 क्या था नहीं था, वो आगे चेक करेंगे, फिलहाल कितने रखो। अब क्या करो, एक समान रख दो किसी में, तो समीकरण किस में रखे बोलो,
अरे लोलहा तीसरा कहाँ है रे, पहले दूसरा तो है रे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो y निकल जाएगा, x का मान रखने पर। तो 2x प्लस 2y बराबर 20 है जी। 2 गुना x का मान 6 प्लस 2y बराबर 20, 2 छक्का 12 प्लस 2y बराबर 20। तो 2y बराबर 20, 12 होने जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 8। इसलिए y बराबर नीचे दिख रहा है, देखो तो नीचे दिख रहा है, y बराबर 8/2 कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, y बराबर, तो लिख देना यहाँ पर जो माना है उसको लिख लो। क्या लिखेगा, लिख देना यहीं पर, लिख देना कि अतः क्या था, क्या पूछा था, स्थिर जल में तैरने की चाल, है ना। स्थिर जल में, स्थिर को ही बोलते हैं शांत, स्थिर को बोलते हैं। हाँ तो लिख देना कि स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की ना, बराबर x माने थे ना, क्या माने थे रे, x बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे ना। x का मान कितना आ गया है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर बाई किलोमीटर प्रति घंटा। बाई बराबर कितना आया है, तो 4 किलोमीटर प्रति। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो चलो इसको उतारो, फिर बताते हैं दूसरा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है जी, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलो छोड़ो, हटाए जरा। चलो दूसरा सवाल कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला 5 पुरुष मिल करके एक साथ काम करेगा तो कोई काम को 4 दिन में ख़त्म करेगा। तो कहता जबकि 3 महिला और 6 पुरुष अगर उस काम को करता है तो 3 दिन में ख़त्म कर देगा। तो बताओ कि इसी तरीके का कार्य करने में एक महिला कितना समय लेगी, एगो अकेला औरत, अकेला महिला कितना समय लेगी, ठीक है। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि एक आदमी यानी एक महिला करेगा तो कितना समय लेगा और एक पुरुष करेगा तो कितना समय लेगा। तो हमको यहाँ पर तो कुछ देवे नहीं किया है कि एक महिला जो है कितना समय ले रहा है पूरा करने में, नहीं ना ले रहा है, सब साथ में दे दिया है ना। तो हमको पहले एक अकेले दोनों को मानना पड़ेगा, अकेले दोनों को क्या करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि माना कि एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय, ठीक है। क्या मानेंगे, मानेंगे कि माना कि एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय बराबर क्या बोलो x दिन करो, नहीं रे, ऐसा मान लो कि वो x दिन में काम खत्म कर लेता। तो एक महिला के मानो तथा एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय या लिया गया समय, है ना, लगा समय कितना, ध्यान से समझ। एक पुरुष अगर किसी काम को कर रहा है कितना दिन में, एक दिन में, और महिला किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, y दिन में। तो हम ये मतलब इतना दिन में काम समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा। जैसे समझना इधर थोड़ा सा, जैसे मान के चलो कि कोई आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। कोई एक आदमी है, कितना आदमी है, एक आदमी है, कोई भी काम कर रहा है तो कितना दिन में ख़त्म कर दे रहा है, 10 दिन में। तो तुमसे पूछेगा कि वो बताओ कि वो आदमी एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा। तो एक दिन में करे, जब 10 दिन में एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में एक काम करेगा ना, मतलब कि 1/10 कितना करेगा, यानी 10 में से कितना काम करेगा एक दिन में, एक काम करेगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, ऐसे करके कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 10 दिन में ख़त्म कर देगा ना। तो यानी कि एक आदमी का अगर कोई काम आदमी 10 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन का काम निकालो तो खाली इसको उलट दो, है ना। जैसे कुछ ना 10/1 है ना, इसको पलटी मार दो तो 1/10 इतना भाग काम करेगा, इतना भाग टोटल काम का इतना भाग वो
कर लेगा, कोई दिक्कत है। अब जैसे अगर मान के चलो कि एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, सपोज दैट एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो 10 आदमी कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा, ठीक है। देखो अरे एक आदमी अकेले ना है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये ढेर सारा ना आ गया, आदमियाँ बढ़ ना गया, तो कम्मा जल्दी हो जाएगा। तूने देखता है कि 2 गो मिस्त्री घर बनाते रहता तो लंबा समय लगता है, और ठेकेदार के तूने ठेकेदारी दे दिया, तो एक बार 10 को मिस्त्री उठा के ले आया, जे काम करना चाहिए था 6 महीना में वो कर दिया 2 महीना में, तो आदमी बढ़ा तो काम जल्दी हो गया। आदमी बढ़ेगा तो दिन घट गया नहीं रे, तो यहाँ आदमी कम था तो दिन ज़्यादा था, आदमी बढ़ा तो दिन। लॉजिकली समझ में आ रहा बात? तो ये तुमको अभी नहीं ध्यान में रखना है, बस ये तो खैर बताएंगे फिर बाद में। बस ये समझ कि अगर कोई काम 10 दिन में खत्म हो रहा है तो कोई एक दिन का काम निकाल तो 1/10, कोई काम 20 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन के काम निकाल तो 1/30 दिन में खत्म हो रहा है, एक दिन का काम 1/। तो बताओ ये एक पुरुष जो है किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन का काम निकाल। हाँ, तो क्या लिखेंगे कि इसलिए एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम, एक पुरुष द्वारा किया गया, एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना होगा? बहुत अच्छा जवाब, 1/x। क्या बोले इसको उलट नहीं रहे, 1/x, 1/। उसी प्रकार से महिला का भी निकाल, है ना, कि एक दिन में क्या एक महिला है ना, एक महिला द्वारा किया गया काम, तू लोग पूरा लिखना इसको, ठीक है। कितना होगा? ये 22 दिन में करता है ना, तो 1/1 बोल। यहाँ तक तू लोग को समझने में कोई दिक्कत है? तब प्रश्न से पढ़ दो, काम कर दो। प्रश्नानुसार कहता है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, 2 गो महिला है और 5 गो महिला के गो और पुरुष के गो 5 गो, ठीक है। तो 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन में खत्म कर रहा है? 4 दिन में। कितना दिन में? एक साथ काम कर रहा है तो 4 दिन में। तो देख 2 गो महिला है, तो अगर एक आदमी अगर एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, तो जैसा भी तुमको उधर समझाया था ना हम कि एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हम बोले थे कि 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर देगा, हमेशा बोले थे। देखो कैसे आ गया। अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी का एक दिन का काम निकालो, तो कितना हो गया? 1/10। अब 1/10 एक दिन में काम खत्म होगा एक आदमी के द्वारा एक दिन में। तो 10 आदमी काम कर रहा है, तो 10 आदमी मिल करके वो काम कितना कर लेगा? एक दिन में तो खत्म एक काम। जितना कमा था वो एक दिन में खत्म कर दिया ना रे। तो समझ में आ गया? 10 से क्या कर दिया? गुना। तो यहाँ टोटल के गो औरत है? महिला 2 गो है ना, अब तो दोनों है। एक दिन में एक महिला कितना काम कर रही है? 1/22। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसी प्रकार से 5 गो पुरुष है, अब 5 पुरुष है, एक दिन में एक पुरुष कितना कर रहा है? 1/x। अब बराबर हम ही के दिन के काम निकाल रहे हैं? सभ्य दिन के कि एक दिन के? एक दिन के। एक दिन में एक आदमी एक औरत काम कर रहा है 1/22, तो 2 गो औरत एक दिन में कितना करेगा? तो 2 गुना इतना से कर दो। जैसे तोरा कहूँ कि तू एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में क्या काम कर रहा है? 5 काम। तो 2 आदमी कितना काम करेगा? तो 5 से गुना करेगा ना, कि एक आदमी 5 काम करता है, तो 2 आदमी तो 5 दूनी का 10, तो एक आदमी इतना कर रहा है, एक औरत इतना कर रहा है, तो 2 औरत, तो 2 गुना इतना, तो 5 पुरुष इतना कर रहा है। 5 पुरुष है, एक दिन में एक पुरुष इतना काम कर रहा था, 5 में कितना कर रहा था? 5 गुना 1/x। कोई दिक्कत? आई दोनों को जोड़ेंगे ना जी, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहा है ना, दोनों साथ ही ना काम कर रहा है एक कमा को, तो दोनों साथ से कर रहा था। कितने दिन में खत्म कर रहा है? 4 दिन में। तो 4 दिन तो ये पूरा ना हो गया, पर हम ये दोनों के एक दिन के काम निकाल रहे हैं। कितने काम निकाल रहे हैं? तो ये 4 को भी 1/4 लिखो, ये 4 पूरा दिन है ना, तो एक उल्टा करेंगे, एक दिन के निकालते 1/4 होगा। तो यहाँ भी 1/। पहले बताओ हमरा ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तू लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कर, शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं करता सब। चलिए जरा, अब 2 गुना 1 बराबर, तो 2 बाई प्लस 5 गुना 1 बराबर 5 बाई बराबर 1/। ओ सॉरी x। तो अब कैसे होगा? गुना करेंगे कैसे?
बोलो 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 बोलो। अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। सिखाए थे, अब तो हो नहीं रहा है ना, तो क्या कर दो, तो 1/22 को मान ले। क्या करेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट मान ले इतने पर। अब पुनः प्रश्न से चलो, पुनः उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे जाकर के मान लेंगे, ठीक है ना। आगे मानते हैं बाद में, पहले लिखो। फिर बोला कोची कि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करेगा। महिला के गो आ गया बरे, पुरुष के गो आ गया। एक महिला कितना काम करेगा एक दिन में, 1/22। हाँ, एक पुरुष कितना करेगा एक दिन में, 1/x। दोनों जुटेगा ना। अबरी इतना 6 को पुरुष और 3 को महिला मिल के आया, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो पहले तो ये दोनों खत्म करता 3 दिन में, तो और पलट एक दिन के निकाल 1/, चूंकि ये दोनों एक ही दिन के निकाल रहे हैं ना। ये 6 आदमी भी एक दिन के काम इतना करेगा और 3 आदमी भी एक दिन में इतना काम करेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3। अब इसको कर 3y + 6x बराबर 3y + 6x बराबर 1/3। इसको समीकरण 2 मानिए। कितना माने, 2। अब बस, अब कुछ नहीं करना, अब किताब छोड़े ना, किताब सब कुछ काम नहीं रहा हमने क्या। अब इधर अब क्या करेंगे, मानेंगे। माना, क्योंकि देखो बाई नीचे आ गया, थोड़ा बिगड़ा हुआ ना इसका, तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। तो मानो 1/x को मान लो, ऊपर बोले थे ना हमेशा क्या लेंगे, 1/x और यू मान ले, 1/y बराबर भी मान ले। तब लिखो यहाँ समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 को पकड़ो, 2/y + 5/x बराबर 1/। अब मान रखते जाओ ना, क्या रखना है हमको, 1/x और यू ना है, तो 2 गुना 1/y होता है। 1/y की जगह हम क्या माने, भी, तो यहाँ पर हम सीधे भी लिख सकते हैं। तो 2 भी हुआ, तो 2 गुना भी बराबर 2 भी होता है, सीधे 2 भी। ये हो गया 5 का u। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। तिरछा गुना मार, 5 4 दूनी के 8 भी, 5 दूनी के नहीं सर 5 के 20 u, अब बराबर 1 रह ही जाएगा। समीकरण 3, समीकरण 3, कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 पकड़, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे तो 2 कितना, 3/y 3/y + 6/x बराबर 1/3। तो 3, अब y के भी माने हैं ना, 1/y के, तो 3 भी होगा और 6u होगा, 1/3 होगा। तिरछा गुना कर, 3 तिहाई 9 भी, ऐसी बोलना, क्षेत्रीय 18u बराबर 3। समीकरण, ओ सॉरी 1 ना होगा, हाँ समीकरण 4, समीकरण। अब क्या करें, तो 3 4 को पकड़ो, 3 4 को पकड़ेंगे तो समीकरण 3। यहाँ 9 भी है, यहाँ 8 भी है, यहाँ 18u है, यहाँ 20u है, तो ये 9 और 8 को बराबर करो, है ना। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी, मतलब घटेगा, मतलब घटेगा। लेकिन 9 है 8 है, तो 9 8 का लघुत्तम कितना होगा, 72। तो इसको भी 72 करना पड़ेगा, इसको भी 72 करना पड़ेगा। तो इसको 72 करने के लिए 9 से गुना, तो 9 घटाओ, फिर समीकरण 2 में 4 गुना, इसको कितना से, 8 से लिखो। तो पहले एकरा कर, 9 72 भी + 20u, तो कितना हो जाएगा रे, हाँ 180u बराबर 9। फिर एक 9 72 भी + 18 नमा, 9 72 के 2 हाथ ना, सॉरी 8 से ना गुना कर रहे हैं, 8 8 64 की 4 हाथ में 6, और 8 से 14 144, है ना, 144u बराबर 8 है कम, ठीक है सर। घटा रहे हैं ना, चिन्ह बदलाएगा, माइनस कैंसिल, 180 में से 44 घटाओ 36 u बराबर 9 से 8 गया 1, तो u बराबर कितना आ गया, 1/, हाँ 1/, आ गया 36। अब u का मान निकल गया, तो v का मान निकालेंगे,
चलो तो भी का मान निकालते हैं। तो कहाँ मान रखे हैं? समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, u का तू कहीं भी रख सकता है, चारों में रख सकता है, ठीक है ना। समीकरण 3 को पकड़ो, 8v + 20u, 8v + 20u बराबर का 1। तब v का मान की u का रखना है ना। तो 8v + 20 गुना u का मान कितना है? 1/36 बराबर 1। तो 8v प्लस, काटो इसको, 4 से 4 नमा 4 5 तो आ गया 5 कम 5, तो 5/9 बराबर का 1। 9 अठी 72v + 5 बराबर बटा में 9, यहाँ आ जाएगा 1, 9 वहाँ भेज। तो 72v + 5 बराबर के 9, 5 को न भगाओ। तो 72v बराबर 9 - 5 तो कितना हो जाएगा? 4। तो 72v बराबर 4, इसलिए v बराबर 4/72 कट जाएगा। 4 एकम 4, 18 बार में उड़ गया तो 1/, तो v का मान कितना आ गया? v का मान 1/, पर हमको u भी थोड़ा निकालना है, हमको कुछ ही निकालना है, x और y नहीं निकालना है। तो हम 1/x भी आया है ना, तो 1/x बराबर u माने थे ना। तो लिखो यहाँ, अतः 1/x बराबर u, 1/x बराबर u का मान कितना आया था? 1/36, 1/36। अब x को यहाँ भेज, 36 को यहाँ लाओ, तो x जाएगा पीछे, 36 आएगा इधर, तो 36 बराबर x। तो इसको हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया? 36, x बराबर। उसी प्रकार से देखना जरा, y का निकालो। 1/y बराबर v माने थे, बोलो। तो 1/y बराबर v का मान कितना? 1/18। तो y इधर, 18 इधर, तो 18 बराबर y, इसलिए कह सकते हैं कि y बराबर 18 आ गया। देख लो आंसर एक बार, ठीक है ना। चलिए सर, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये तो कर ही दिए हैं, अब खाली तुमको लिख देना है। क्या पूछा क्या था? एक पुरुष का द्वारा लिया गया समय ना, बस कर दो। तो लिख देना यहाँ पर, फाइनल लास्ट में इधर लिख देना, अतः एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय बराबर x माना था ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 36 दिन। ये 36 दिन उड़ा देगा, फिर लिखेंगे तथा एक महिला ना, एक महिला द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर बाय बराबर 18 दिन। यही हो गया हमारा, यही तो पूछा था। कोई दिक्कत है? तो थोड़ा लंबा है पर आराम से समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आया तो लोग को? कोई दिक्कत है तो इसको फट से छापिए, साफ उतारिएगा, जल्दी उतारिएगा। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। पहली चीज़ है कि हमको रेलगाड़ी का पता नहीं है और बस का भी चाल पता नहीं है, तो हम दोनों को मान लेंगे। मानेंगे तभी हमको पता चल सकता है एक्चुअल में उसका क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे? रेलगाड़ी की चाल। तो माना क्या? माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति तथा बस की ही मान लगले, तथा बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति। आओ तो कुछ बोला नहीं इसमें खास, तो सीधे हम प्रश्न अनुसार चलेंगे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे काम करेंगे।
तो ये बोल रहा है कि हम घर जाने के लिए क्या कर रहा है ना कि दो गाड़ी बदल रहा है, पहले रेलगाड़ी से भी जा रहा है और फिर बस से भी जा रहा है। कहता है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। अभी बताया है फार्मूला तुमको कि समय वाला फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो ये बोलता है कि 60 किलोमीटर जा रहा है रेलगाड़ी के द्वारा, 60 किलोमीटर किसके द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा, और शेष बस के द्वारा यात्रा करता है। शेष किसके द्वारा करता है? बस के द्वारा यात्रा करता है। तो 4 घंटा का समय लगता है ना, कितना लगता है? हाँ, यानी कि कुल समय इसको कितना लग रहा है? 4 घंटा। कितना लग रहा है? और समय वाला फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे, तो दूरी, तो सबसे पहले हमको इधर दूरी जोड़ना पड़ेगा सबको, कि जितना दूरी रहेगा उतना ऊपर, है ना, दूरी बटे चाल, चाल नीचे। तब बस से रेलगाड़ी से जा रहा है ना, तो रेलगाड़ी से कितना दूरी किया है? 60 किलोमीटर, है ना। तो समय वाला फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो ये बस से दूरी किया है, और चाल कितना इसका है? रेलगाड़ी का चाल कितना रे? x प्लस, फिर बस से गया है तो कहता है कि 60 तो गया रेलगाड़ी से, और शेष दूरी गया है बस से, शेष दूरी गया है बस से। तो कुल दूरी कितना है? यहाँ पर एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि कुल दूरी बराबर है 300 किलोमीटर। कितना है? 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना है? 300। तो 300 में से 60 घटा, कितना बचा? 240। तो 240 बस से जाएगा, शेष बस से जा रहा है। अब बस का चाल कितना है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? समीकरण इसको कर दो फर्स्ट। पुनः प्रश्न अनुसार, यानी पुनः प्रश्न से फिर से चलो। द्वारा कहता है कि 100 किलोमीटर, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा, 100 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल, चाल कितना है? x। तो रेलगाड़ी के निकाल दिए हैं, समय निकल गया रेलगाड़ी में, प्लस फिर शेष बस से। तो 300 में तो 100 रेलगाड़ी से गया, तो शेष कितना बचा? 300 में 100 घटा 200। गधा का दूसरा बचा रहे, यही वाला सोच रहा है। यहाँ 100 ने चला है तो 200। एकड़ चाल कितना बस के? 22। तो कितना टाइम लग रहा है? तो कहता है ना कि जब ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है, अब बस से जाता है 200 किलोमीटर, तो उसको जो है 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक। तो पहले कितना लग रहा था? 4 घंटा। अब 10 मिनट अधिक हो गया ना, तो 10 मिनट, मिनट को बदल दो घंटा में, तो कितना से भागा? 60 से। अभी आ गया पूरा घंटा, मतलब इतना लगता है इसको इस तरीके से दूरी तय करने में। अब अपने को क्या करना भाई साहब? इसको हल करना है। सुधारो जरा, एक लड्डू से एक लड्डू खत्म। तो 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर, इसको जब गुना करेंगे, जब भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो आ जाएगा हमको 6 6 24 प्लस का 1, तो 24 से कितना हो गया? 25 बटे कितना आ गया रे? 25 बटे 6, है ना। तो सीधे लिखते हैं 25 बटे 6, बोलो। हाँ, तो सीधे लिख देते हैं 25 बटे 6। समीकरण नंबर 2। अब बस मान लो, कुछ नहीं करो, मान लो। माना 1 बटा x, मानो 1 बटा, तो 1 बटा x बराबर u, 1 बटा y बराबर v। अब समीकरण फर्स्ट को पकड़ो, समीकरण फर्स्ट से पकड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट कितना है? 60x प्लस 240 बटे y बराबर 4। 60x है तो 60 गुना 1 बटे x, 1 बटे x कितना? u, इसको u से गुना करना, 60u प्लस ये हो जाएगा 240 भी ना होगा बराबर का 4। समीकरण कितना हो गया? अब पकड़ो समीकरण 2 को, किसको पकड़ेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है रे? 100 बटे x, 100 बटे x प्लस 200 बटे बराबर 25 बटे 6। चलो रखो, तो 100 और 1 बटे x का वैल्यू कितना होगा? u प्लस 200 भी बराबर 25 बटे, तिरछा गुना लगा ले, तो हो गया 600 u प्लस 6 दूनी के 1200 भी बराबर 25। समीकरण नंबर
कोई दिक्कत है? कौन सा विधि लगा दें सरकार? हाँ चलो लुप्तीकरण विधि लगाओ। लुप्तीकरण विधि से है ना गायब करेंगे। ध्यान से देखने का, इधर 60 है, इधर 600 है, इधर 240 है, इधर 1200 है। क्या करें बोलो? देखो इस 60 है 6 को पकड़ लो, 60 है 600 को पकड़ लो, तो इस 60 है 600 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 600 ना आएगा? 600 ना आएगा? 60 600 के एलसीएम कितना आएगा? 600। यानी कि इसको भी 600 बनाना होगा, इसको भी 600। तो ये तो पहले से 600 है, तो 3 को ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख, तो समीकरण 3 में कितना से गुना कर सकते हैं हम? तो 600 हो जाएगा। तो 60 है ना, तो 10 से गुना कर दे, गुना 10। ये भी आगे जोड़, यहाँ भी जोड़, चिन्ह सेम तो घटेगा। और समीकरण 4 करने पर देखो, तो करो इसको, 10 6 का 600 u प्लस 2400 भी बराबर 4 दहियों 40। अब इसको पकड़, 600 u प्लस 1200 भी बराबर, जोड़ना कि घटाए हैं? तो चिन्ह यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कैंसिल हो जाएगा। 2400 से 12 जाएगा तो 1200 बचेगा। 1200 भी बराबर कितना बचेगा जी? 15 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? तो इसलिए हो जाएगा भी बराबर 15/1200। 1200, 15 एकम 15, 15 8 है, 8 पे 40 में 4, 8 से 12, 15 8 20 से 1/80। तो कितना आ गया? 1/80। भी का वैल्यू कितना आया रे? भी का वैल्यू आए गया, तो अब यू का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो कहीं पर मान रखो, इसका कहाँ रखें बोलो? समीकरण 3 में 4 में 3 में रख ले। समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर 3 कितना है? ये ना है 60 u प्लस 240 भी, 60 u प्लस 240 भी बराबर 4। कितना है? 4। रखो भी का मान, तो 60 u प्लस 240 गुना 1/80 बराबर 4। 0 से 0 खत्म, आवर्ती आई 3 है लेना, तो 60 u प्लस 3 गुना 1 बराबर 3 बराबर 4। 3 को ने भेज, 60 u बराबर 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसलिए u बराबर 1/, कितना आ गया? 1/, उन्ने आ गया 1/, से ना आ गया 1/60। अब इधर आता 1/x बराबर क्या था रे? u। तो 1/x बराबर u का वैल्यू कितना है? 1/60। तीसरा चीज गुना करे, एकरा एने ला, ओकरा ने भेज, तो 60 बराबर x, इसलिए x बराबर 60। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखे आया था 1/y बराबर भी, 1/y बराबर भी का मान कितना? 1/80 लाया ना, 80 आला, बाई उधर भेज, तो 80 बराबर बाई, तो बाई बराबर 80। कोई दिक्कत है नहीं। क्या माने थे? रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, ये तो पूछा भी है। तो लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ बस की चाल बराबर कितना माना था? बाई किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया आंसर? ठीक है, तो इस प्रकार होता है आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद आप लोग को फिजिक्स पढ़ा देता है ना, फिजिक्स पढ़ा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप लोग करते नहीं हैं लेकिन कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो।